नमस्कार, मैं हरिंद्र। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। और आज क्राइम के स्टोरी में एक ऐसे कातिल की कहानी जो अपने पत्नी का कत्ल करता है, और कत्ल करने के बाद वह पुलिस से या फिर जमाने से भागता नहीं, बल्कि अपने जो डेली का उसका दिनचर्या, जो काम, जो जॉब रहता है वह करते रहता है। लेकिन फिर उसको एक दिन ऐसा लगता है कि शायद उसका जो है, जो उसने वारदात को अंजाम दिया, उसका भांडा फूटने वाला है। तो फिर वह अपने नानी के पास आता है और सारा वाकया बताता है, और फिर पुलिस स्टेशन जाकर के सरेंडर करने का बात करता है। लेकिन फिर वह घर से पुलिस स्टेशन जाने के दौरान उसका माइंड थोड़ा बदल जाता है कि शायद वह फिर पुलिस में जाएगा। जो डर रहता है कानून का, उसके दिलो दिमाग में आता है, तो वह पुलिस स्टेशन नहीं जाने के बदले कहीं और चल जाता है। लेकिन अंत में वह पकड़ा ही जाता है। तो एक ऐसे ही कातिल की कहानी है जो पति पत्नी के बीच थोड़े से गुस्से और बाकी झगड़े के कारण जो है, किस तरह से अपने साथ रह रहे एक महिला लिव इन में उसका कत्ल कर देता है। दरअसल यह कहानी जो है वह हरियाणा का है। हरियाणा का एक सारण पुलिस स्टेशन है। सारण पुलिस स्टेशन में 27 अप्रैल को एक बूढ़ी महिला पहुंचती है, और वह वहां पर बैठे पुलिस वालों को बताती कि उसका जो नाती है वह अपने साथ रह रहे महिला जो लिव इन में उसके साथ रह रही थी, उसका कत्ल कर दिया है। पुलिस यह जब बात सुनती है तो वह भी आश्चर्य हो जाती है। तुरंत जो है हरियाणा का जो फरीदाबाद का जवाहर कॉलोनी रहता है, वहाँ पुलिस की एक टीम उसके नानी को लेकर के पहुँचती है, जहाँ पर उसका नाती रहा करता था, जिसका नाम जितेंद्र उर्फ बॉबी था। वहाँ पुलिस पहुँचती है। उस घर का जो दरवाज़ा लॉक था, दरवाज़ा तोड़ती है, घर का अंदर प्रवेश करती है, क्योंकि उस घर से बहुत बदबू भी आ रही थी। अंदर पहुँचने के बाद पुलिस ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि घर के अंदर से किस जगह से बदबू आ रही थी पुलिस तुरंत उसका अंदाज़ा लगा लेती है। फिर जो है घर में रखे हुए जो पलंग रहता उसका ऊपर का हिस्सा हटाती है, तो अंदर में एक लाश था। लाश जो है लगभग अब सड़ना शुरू हो गया था, उस पर कीड़े भी लग चुके थे, क्योंकि गर्मी का मौसम है और एक पलंग के अंदर एक बॉडी को ढक करके रखा जाए तो कितने दिन तक जो है वो लाश का जो बदबू अंदर बंद रहेगा। खैर, पुलिस उस सारा बॉडी को लेकर के और बाकी जो उस कमरे में जो भी एविडेंस रहते हैं उसको कलेक्ट करके फॉरेंसिक की टीम को भेजती है, और बाकी पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजती है। अब पुलिस उसके नानी से सारा वाकया सुनती है, तो दरअसल उसका नानी बताती है कि जो है जितेंद्र लगभग 12-14 साल पहले जो है उसका शादी एक पूनम नाम की लड़की से हुआ था। लेकिन शादी होने के एक या 6 महीने के बाद ही उसकी पत्नी की जो है मृत्यु हो जाती है। उसके बाद से जितेंद्र अकेले ही रह रहा था कुछ दिन तक। लेकिन तभी 12 साल पहले उसको एक पूनम नाम की लड़की उसी फरीदाबाद में मिली, और उसके बाद जो है वह पूनम के साथ एक अलग जगह रूम लेकर के रहने लगा लिव इन में। और जितेंद्र जो था वह जब बचपन में 3-4 साल का उम्र का था, तभी उसका जो है माँ की मृत्यु हो गई थी। तो तभी से वो अपने नाना नानी के पास ही रह करके पला बढ़ा और वहीं पर बड़ा हुआ। लेकिन जब बड़ा हुआ तो काम धंधा करने लगा, और फिर जब शादी हुआ, शादी के बाद उसके जब 6 महीने के अंदर ही उसके पत्नी की मृत्यु हो गई, तो जिस जगह शायद काम कर रहा था फरीदाबाद में, वहीं पर एक महिला जिसका नाम पूनम था, और शायद उससे जान पहचान उसका बढ़ता है। और फिर ये लोग जो है एक साथ लगभग 12 साल से जो है उसी हरियाणा के फरीदाबाद के आसपास के इलाके में जो जवाहर कॉलोनी रहता वहाँ पर वह रहने लगता है। पूनम का एक बेटा भी था जिसका उम्र 18-19 साल था। तो बेटा भी इन लोगों के साथ ही रहा करता था। सब चीज़ मिला जुला कर ठीक चल रहा था। शुरुआत में 2-3 साल जो है जितेंद्र पूनम के साथ उन लोगों का रिलेशन ठीक रहा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। पूनम का बेटा भी जो था वह भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, वैसे वैसे पूनम और जितेंद्र के बीच में लड़ाई झगड़ा और छोटी छोटी बातों को लेकर के इन लोगों के बीच में नोक झोंक होने लगी। और लड़ाई झगड़ा जो है आसपास के लोग भी जो है उसका आहट सुनाई देता था। तभी जो है कुछ दिन पहले जितेंद्र जो रहता है वो अपने पत्नी पूनम को इसी लड़ाई झगड़ा के दौरान जो उसका कत्ल कर देता है उसी के चुन्नी से। और कत्ल करने के बाद जो है घर में रखे हुए जो पलंग रहता है उसी के बॉक्स के अंदर जो है उसके डेड बॉडी को पैक कर देता है, मतलब ऊपर से बिस्तर चढ़ा देता है। और फिर 4-5 दिन तक लगभग वह उसी कमरे में अपना जो डेली का रूटीन, घर बाहर काम करने जाता, वापस आता, उसी पलंग पर सोता, वहीं पर बैठ करके खाना खाता, ऐसा ही रूटीन उसका चल रहा था। और उस समय जो पूनम का बेटा रहता है जिसका नाम हर्ष रहता है, वह जॉब और पढ़ाई के सिलसिला में मुंबई गया हुआ था। तो घर में ही पूनम और जितेंद्र थे। अब धीरे धीरे जो है
बदबू, गर्मी का दिन है और उसका बदबू जाहिर सी बात है निकलेगा ही। तो शुरुआत में 2 दिन के बाद जो है बदबू को कम करने के लिए जितेंद्र घर में अगरबत्ती और सेंटेड बाकी चीज़ परफ्यूम का भी यूज़ करता है। लेकिन जब उसको ऐसा लगा कि अब जो है बदबू ज़्यादा बढ़ने वाला है और वह शायद पकड़ा जाएगा, तो फिर वह रूम छोड़ देता है और फिर दूसरे जगह रहने लगता है। तभी 4 दिन के करीब जब बीतता है तो आस पड़ोस के लोग, बाकी और जो किराएदार लोग थे, वे लोग मकान मालिक को इन्फॉर्म करते हैं कि उस घर जहाँ पे जितेंद्र रहा करता था उस घर से बदबू आ रही है। मकान मालिक जो है जितेंद्र को फ़ोन करता है, तो जितेंद्र यह बताता है कि शायद कोई चूहा या ऐसा कुछ छिपकली मर गई होगी और उसी का बदबू आ रहा है। वो आकर के देख लेता है। यही आई गई बात हो गई। मकान मालिक सोचा कि शायद हो सकता है चूहा या फिर वैसा कुछ छिपकली वगैरह का जो है मृत्यु हुआ होगा और इसी के कारण उसी का बदबू घर से निकल रहा है, क्योंकि गर्मी का दिन है। लेकिन बदबू जो है वह बढ़ ही रहा था। और इधर जब यह फ़ोन जितेंद्र के पास मकान मालिक ने फ़ोन किया कि आस पड़ोस के लोग जो है शिकायत कर रहे कि तुम्हारे घर से बदबू आ रही, तो जितेंद्र का दिमाग ठनकता है। वो अब समझ जाता है कि उसका जो यह सारा जो उसने घटना को अंजाम दिया है उसका भांडा फूटने वाला है। अब वह उसको पकड़ाने का डर सताने लगता है। अब वह सीधे अपने नानी के पास पहुंचता है जो उसको पाल पोस कर बड़ा की थी, और माँ तो थी नहीं, बचपन में ही गुजर गई थी, तो सारा दुख और सुख अपने नानी को ही शेयर किया करता था। तो नानी को आकर के सारा वाकया बताता है कि जो है 5-6 दिन पहले वह पूनम के साथ उसका लड़ाई झगड़ा नोक झोंक हुआ और उसी नोक झोंक में के आकर के गुस्से में वह पूनम के ही चुन्नी से पूनम का कत्ल कर दिया और उसका बॉडी उसी अपने कमरे के एक पलंग के बॉक्स में रख दिया। जब उसकी नानी यह बात सुनती है तो उसको समझाती है जितेंद्र को कि तुमने गलत काम किया है, कत्ल किया, तुमको पुलिस में सरेंडर करना चाहिए, और उसको उसी पुलिस स्टेशन, सारण पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए बोलती है। अब इधर नानी भी उसके साथ जा रही थी और जितेंद्र भी था, तो थोड़ा वो लोग आगे पीछे हुए होंगे। लेकिन इसी बीच जो है जितेंद्र कुछ दूर जाने के बाद अपनी नानी को यह कहता है कि वह कुछ मिनट में आ रहा, तुम पुलिस स्टेशन पहुंचो, और उधर से वह फिर गायब हो जाता है। नानी पुलिस स्टेशन, उसी सारण पुलिस स्टेशन पहुंचती है और पुलिस स्टेशन बैठे हुए जो पुलिस के लोग थे उन लोगों को सारा वाकया बताती है। और उसके बाद पुलिस की एक टीम जो उसी सारण के जो है जवाहर कॉलोनी में पहुंचती है और डेड बॉडी को बरामद करती है। और फिर 1 दिन के बाद ही पुलिस जो है उस जितेंद्र को गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि ज़्यादा कोशिश करने का जरूरत नहीं पड़ा, वह कहीं भागा नहीं था। पुलिस आराम से उसको जो है ट्रेस करके एक ही दिन 24 घंटा के अंदर में उसको गिरफ्तार करके सारा पूछताछ करती है, कलेक्ट करती है कि आखिर उसने क्यों अपने लिव इन में रह रही जो पूनम नाम की महिला थी उसका कत्ल किया, वो भी 12 साल से एक साथ रह रहे थे। तो फिलहाल पुलिस जो है इस केस में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन शुरुआती तफ्तीश में ही निकल करके आया है कि पैसे और बाकी चीज़ें को लेकर के इन दोनों के बीच में नोक झोंक हो रहा था, क्योंकि पूनम का लड़का धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, वह पढ़ाई और काम के लिए बाहर जा रहा था और उसके कारण उस पैसे की ज़रूरत थी। और आए दिन इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के इन दोनों के बीच में छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के लड़ाई झगड़ा नोकझोंक हो रहा था। और उसी जो है 27 तारीख के पहले 4-5 दिन यानी 21-22 तारीख को जो है नोकझोंक इतना बड़ा कि जो है जितेंद्र अपनी लिव इन में रहने वाली जो महिला रहती है, जो साथी रहती है, उसका कत्ल कर देता है। और कत्ल करने के बाद जो है बिस्तर के अंदर, पलंग के अंदर जो है उसको डाल देता है और फिर वहीं बैठ करके 3-4 दिन तक खाना भी खाता है, उसी बेड पर वह सोता भी है। तो ये एक हैरान करने वाली कहानी थी कि कोई शख्स अपने 12 साल साथ रहने वाली लिव इन पार्टनर के साथ इस तरह का जो है वारदात को अंजाम देता और फिर उसी के डेड बॉडी के बगल में बैठ करके वह खाना भी खाता और उसी के डेड बॉडी के ऊपर वह सोता भी। फिलहाल पुलिस जो है जितेंद्र को गिरफ्तार करके जेल भेज दी है और सारा जो एविडेंस कलेक्ट हुआ, सारा चुन्नी जो है फॉरेंसिक के लिए भेजी है और आगे चलकर पुलिस इस केस में चार्जशीट दाखिल करने वाली है। आज की कहानी यही थी। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।